अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने फ़ज़ल व करम से हमारी नुसरत और मदद फरमाई कि हमने दुनियाए हदीस की एक अज़ीम किताब अल-अर्बाऊन अन-नवविय्या के सिलसिला दुरूस को शुरू करके पाबंदी के साथ उसे आप तक पहुँचा कर इख्तिताम पज़ीर किया। ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम और उसकी मेहरबानी है। ये सआदत बज़ोर बाजू नेस्त। सानियन में अज़ीज़ मोहतरम अनस सईदी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी तंदही से, बड़ी मेहनत और जाफशानी से इस सिलसिले को जारी रखा, इसके पीछे अपना वक्त सर्फ़ किया। बड़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद इस सिलसिले को आप तक पहुँचाते रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया व आखिरत में उन्हें बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। सालिसन में उन तमाम अहबाब, उन तलामिज़ा और दीन से, उलमा से, हमसे मोहब्बत रखने वालों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस सिलसिले को सुना, हमारी हौसला अफजाई फरमाई और इससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम को मज़ीद तरक्कियात से माला माल फरमाए और अपने दीन की सही फ़हम और समझ नसीब फरमाए। ये जो मुबारक सिलसिला आपके सामने पेश किया गया, ये इस्लाम के एक अज़ीम और जलील और क़द्र इमाम शेखुल इस्लाम अबू ज़करिया यहया बिन शरफ़ नववी रहिमहुल्लाह ताला का था। हज़रत इमाम नववी रहिमहुल्लाह 7वीं सदी हिजरी के एक जलील और क़द्र अज़ीमुल मर्तबत इमाम थे। आप दिमश्क के एक नवाही इलाके नवा में पैदा हुए। उसी की तरफ निस्बत से आप रहिमहुल्लाह को नववी कहा जाता है। आप 631 में पैदा हुए और 676 में आपका इंतकाल हो गया। बमुश्किल आपने 45 साल उम्र पाई है, लेकिन आप रहिमहुल्लाह ने इस उम्र को बहुत सोच कर, बहुत नाप कर, तोल कर खर्च किया। उसका एक एक लम्हा, एक एक लहजा दीन मतीन की खिदमत और आबियारी में सर्फ किया, तो इस थोड़ी सी उम्र में रहती दुनिया तक अपना नाम पेश कर दिया। रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए दीन मतीन की तशरीह, दीन मतीन के सही फ़हम को पहुँचा गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम की तरफ से शेखुल इस्लाम इमाम नववी रहिमहुल्लाह को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये एक हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर जितनी नेमतें फरमाई हैं, इतनी नेमतें न हमसे पहले किसी पर हुई और न कभी किसी और उम्मत पर ऐसी नेमतों का होना मुमकिन था। हमें सबसे अज़ीम नबी दिए गए, हमें सबसे अज़ीम किताब दी गई, लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी नेमतों में से सबसे नफीस, सबसे कीमती और सबसे अहम नेमतें हमें नसीब फरमाई हैं। ये जो कुरान करीम हमारे पास है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी अहादीस तय्यबा है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये बेशबहा ख़ज़ीने हैं। ये मौसम बहार के बिखरे हुए फूलों की तरह फूल है। इनमें इत्र है, इनमें चाशनी है, इनमें दुनिया व आखिरत की सुरखरुई और दुनिया व आखिरत की सआदत मंदी का मुकम्मल सामान है। ये जो मुख्तसर 42 हदीसें आपके सामने इस मुबारक मजमूए के तवस्सुत से पेश की गई, इसी से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में क्या कुछ है। आज इस ज़माने में, इस दौर में दुनिया मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ़ चैनलों के ज़रिए अपने बातिल का प्रचार कर रही है। अपने बातिल को दुनिया के सामने, फहश बातों को, बेहुदा किस्म के कलाम को दुनिया के सामने पेश कर रही है। तो इस मौके पर अहले इस्लाम के लिए और हम लोगों के लिए ज़रूरी बनता है
कि हम अपने दीन की पाकीज़ा तालीमात को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, मीडिया के जदीद दौर में जदीद वसाइल से लोगों के सामने पेश करें, हम दीन के दाई और दीन के मुबल्लिग बने। लेकिन होता ऐसा है कि बातिल अपना प्रचार कर रहा है, बातिल अपने बातिल ख्यालात को, मन घड़त बातों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है, लेकिन हम लोग इस सिलसिले में ज़रा पीछे हैं। तो इस अरबाईन नबविया के इख्तिताम के मौके पर मैं जो एक अहम मैसेज और एक जो सबसे अहम पैगाम आप अहबाब की खिदमत में पेश करना चाह रहा था, वो ये है कि आप इस मीडिया के दौर में मीडिया से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। ये अल्लाह की एक नेमत भी हो सकती है अगर हम इसको नेक कामों में, दीन की खिदमत में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो दुआत हैं, मुबल्लिगीन हैं, राह खुदा में किसी भी तरीके से काम करने वाले हैं, उन तमाम लोगों से और बिलखुसूस तलबाए किराम और उलमाए इज़ाम से ये गुजारिश है कि हमारा जो असल इल्म है, अल इल्म क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुहु, असल इल्म तो अल्लाह की किताब है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीथ है। बाकी उलमा के जो फ़रामीन हैं, उनके जो मलफूज़ात हैं, उनकी जो तशरीहात हैं, ये किताब व सुन्नत का ही एक कशीद किया हुआ इत्र है। तो हम किताब व सुन्नत को पेश करें। खुद कुरान ने हमें कहा है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है कुरान की शक्ल में, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की शक्ल में हम उम्मत के सामने उन्हें पहुँचाएँ। हम हदीसों को याद करें और किताब व सुन्नत के ज़रिए दीन पहुँचाएँ। दीन तो है ही वही जो किताब व सुन्नत में पेश किया गया है। तो बहुत से लोग इस जानिब तवज्जो नहीं देते, वो मामूली किस्म की चंद पैसों की किताबों को देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात को पेश करते हैं, मगरिब और मशरिक़ के फ़लासिफ़ा और मुफ़क्किरीन और फ़ुला मुफ़क्किर ने ये लिखा, उसने ये लिखा, इन तमाम बातों को पेश करते हैं। लेकिन अहादीस में क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, उलमाए उम्मत ने अहादीस के तहत क्या लिखा है, उनके जो जवाहिर हैं, जो मोती हैं, हम उनको उम्मत के सामने कम पेश करते हैं। लिहाजा हम मुआहदा करें, एक अहद पैमान करें कि नहीं, हमें जो सही दीन की दावत है वो पेश करना है, और करना भी है तो किताब व सुन्नत की रोशनी में। उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस को याद करें, उलमाए उम्मत की तशरीहात को देखें कि इस हदीस के तहत किस आलिम ने क्या लिखा है, फिर उसको आसान अंदाज में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक सहल तरीन ज़ुबान में लोगों के सामने पेश करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बाकी हिदायत देना न देना ये हमें इसका मुकल्लफ नहीं बनाया गया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते हैं देते हैं। हमारे ज़िम्मे साफ साफ आसान अंदाज में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक, लोगों की समझ और फ़हम के मुताबिक दीन को पेश कर देना है। लिहाजा ये बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है कि हम अहादीस को याद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में ये खुशखबरी और बिशारत दी है कि जो अहादीस तय्यबा को याद करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया व आखिरत में सुरखरू करेंगे, उसके चेहरे को तरोताज़ा रखेंगे। मशहूर हदीस है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती फ़वअहा व हफ़िज़हा व बल्लग़हा। इस हदीस को उलमा फरमाते हैं कि हदीस मुतवातिर है, 20 सहाबा किराम से ये हदीस पाक साबित है। तो सबसे अहम और बुनियादी पैगाम इख्तिताम किताब के मौके पर वो यही है कि हम सब किताब सुन्नत की तरफ लौटे। हम अपने जुमा के खुतबात में मुख्तलिफ मौके की मुनासिबतों से, निकाह के किसी प्रोग्राम में या उसके अलावा जो भी कोई प्रोग्राम हो, जो कोई जलसा हो, उसमें हम किताब सुन्नत को असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करें। हम मन घड़त और खुराफाती किस्म की बातों के और मन गढ़त किस्से, ऐसे किस्से जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, लोगों के सामने वो मत ना पेश करें। हम ये ना देखें कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। जिस तरह एक डॉक्टर ये देखता है कि बीमार और मरीज को किस दवा की ज़रूरत है, वो उसकी मर्जी को नहीं देखता, तो हमें भी लोगों की मर्जी नहीं देखना है कि क्या लोग सुनना चाहते हैं। हमें वो पेश करना है जो हमें पेश करने का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकल्लफ बनाया है। आखिर में फिर मैं अपनी तरफ से और अजीज़म अनस सईदी की तरफ से उन तमाम लोगों का, उन तमाम अहबाब का, तलबा का, उलमा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी दुआओं में हमें याद रखा, अपनी मोहब्बतों की सौगात हम तक पहुँचाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत में हमारी सुरखरुई और सआदत मंदी के फ़ैसले फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।